आपका शनि भग भग करेगा, भगभगा रहा है कि नहीं? चलिए पहले बताना है कि सर हम भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। वेद, धर्म ग्रंथ का नाम बोले थे वेद। वेदों का संख्या, वेदांग का संख्या 6। और बताइए वेद में कितने वेद हैं? कौन कौन सा? अथर्ववेद। अब बताना चारों वेद के समूह को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। अब बताइए सर बात करें यहाँ पे ऋग्वेद का, तो बताइए इन चारों ही वेद में वह कौन सा ऐसा वेद है जो जैन धर्म की पुस्तक, जैन अवस्था, जैन धर्म का ईरान का जो पारसी धर्म का पुस्तक है जैन अवस्था में उसका ज्ञान लिखा गया है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के ज्ञान को ईरान में पारसी धर्म का पहले ज़्यादा विस्तार था, उसे पारसी भी कहा गया था। तो पारसी धर्म के प्रमुख पुस्तक का नाम है जैन अवस्था, जिसमें ऋग्वेद के ज्ञान का भी उल्लेख किया गया है। अब नहीं सर, यहूदी का। पारसी धर्म के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर कहते हैं, यहूदी के पूजा स्थल को बोलते हैं सिनेगॉग, और उनके पुस्तक का नाम है तोरह नाम। और बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ऋग्वेद है, तो बात करें यहाँ पे ऋग्वेद का, तो सब विश्व का सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो मतलब सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। अब बताना है कि यूनेस्को ने किस धर्म ग्रंथ को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया? मानव धरोहर का। ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख किया गया? 25 नदियों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का विवरण प्राप्त होता है। अब बताना है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदी किसे बताया गया? सरस्वती को बताया गया है। और बताना है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देवी तमा, माते तमा और नदी तमा। ऋग्वेद में 25 नदियों का विवरण मिलता है। सबसे पवित्र महत्वपूर्ण नदी कौन सा? सरस्वती है। और सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में देवतमा, नदी तमा और कौन सा माते तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कै बार हुआ है? शब्द का 1 बार। यमुना नदी का 3 बार हुआ है। और सबसे ज़्यादा बार किसका हुआ है? सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। अच्छा बताइए ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इस एक चोटी का उल्लेख है, उस चोटी का नाम क्या है? मुजवत चोटी का उल्लेख किया गया है। अब बताना है कि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान या जानना होता है। अब बताना है कि ये जो हमारा वेद है इसे किस नाम से पुकारा गया है? और वेद को क्या बोले? अपौरुष से कहा गया है। अपौरुष से कहा गया है। वेद का संकलन मूल रूप से किस भाषा में किया गया था? संस्कृत भाषा में किया गया था। बताइए वेद का संकलन वेद व्यास ने किया था। वेद का चारों वेद का संकलन वेद व्यास ने किया था। अतः वेदों का रचयिता किसे बोलते हैं? महर्षि वेद व्यास को। अब बताइए महर्षि वेद व्यास ने किस काल में वेदों का संकलन किया था? गुप्त काल में। गुप्त काल में महर्षि वेद व्यास ने इन चारों वेद का संकलन किया था। अब बात करें वेद कितने हैं? 4 हैं। अब बताइए ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कितने सूक्त हैं? और कितने ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद 10,462। अगर नहीं होगा तो उससे कम के आसपास का देखना है संख्या। अच्छा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? अच्छा बताइए ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा? सबसे पुराना मंडल कौन सा? उससे नवीनतम मंडल है। सबसे पुराना बोले कौन सा? दूसरा मंडल। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल है। और बताइए सबसे नया मंडल कौन सा? पहला और 10वां। ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? तो दूसरा और 7वां है। नवीनतम कौन सा? 1वां और 10वां है। अगला ये ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य भगवान का उल्लेख किया गया है? उन्हें किस नाम से पुकारा गया है?
सावित्री। और इनके लिए किस मंत्र का उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। यानी हम कह सकते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है और भवानसूर्य और सावित्री के सम्मान में किया गया है। और बताइए सर कि गायत्री मंत्र का निर्माण किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अब बताइए सर ऋग्वेद के किस मंडल में भगवान विष्णु का समर्पण दिखाया गया है? 7वां में। सबसे पुराना कौन सा है? दूसरा 7वां। नया कौन सा है? पहला 10वां। विष्णु भगवान के लिए समझ कौन सा है? 7वां है। दूसरा 7वां है। अब भगवान शिव या सोम के लिए 9वां है। 7वां भगवान विष्णु के लिए, 9 भगवान शिव या सोम के लिए। अब बताइए सर कौन सा मंडल भगवान ब्रह्मा के दर्शाया गया है? 10वां, जिसमें चतुर्वर्ण समाज से परिकल्पना किया गया है। अब बताइए ऋग्वेद में मतलब इन तीनों ही चारों वेद की बात की जाए तो इन चारों ही वेद में सबसे पवित्र वेद किसे बताया गया है? तीनों वेद को बताया गया पवित्र, अथर्ववेद को छोड़ के। हाँ, अथर्ववेद को छोड़ के जो तीनों वेद हैं इन्हें सबसे पवित्र बताया गया है। और बताइए इसके बाद कि ऋग्वेद का रचना किस काल में हुआ था? ऋग्वैदिक काल में हुआ था। गुप्त काल में, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन बोलेगा कि बताइए इसके बाद जो अन्य वेद हैं इनका रचना किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किस में आएगा? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद किस में आएगा? ऋग्वैदिक काल में ही आएगा। अब बताइए सर कि यज्ञों के नियमों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और पद्य और गद्य का वेद कौन सा है? यजुर्वेद कहलाता है। अब बताना है कि ये जो हमारा गद्य और पद्य होता है इसे किस नाम? यजुर्वेद को बांटा गया 2 भागों में, एक गद्य वाला भाग है, कौन सा? पद्य वाला भाग। तो जो गद्य वाला भाग होता है, सॉरी पद्य वाला, उसे क्या नाम दिया गया है? गद्य वाले यजुर्वेद के भाग का नाम क्या है? उसे बोलते हैं शुल्क यजुर्वेद। क्या बोलते हैं? शुल्क यजुर्वेद। और बताना है जो गद्य और पद्य दोनों वाला है उसे क्या बोलते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। अब बताइए यजुर्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या बोला गया है? अर्थवर्यु कहा गया है। बताइए ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1990। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, लेकिन 1990 मंत्र किस में हैं? यजुर्वेद में। अब बताइए यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? उपनिषदों का संख्या 108 है। तो वेद के उपनिषद हुआ करते थे, तो बताइए कौन कौन है? कपोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेता स्वरूप उपनिषद। अब बताइए सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? संगीत का। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? बताइए 7 स्वर जो होते हैं संगीत में, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। सामवेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? 1875। कुल कितने मंत्र हैं? 99 मंत्र हैं। सामवेद में 100 से एक कम 99 मंत्र हैं और कितनी ऋचाएँ इसमें? 1875 ऋचाएँ हैं। अच्छा बताइए सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा गया है? उद्गाता कहा गया है। उद्गाता कहा गया है। उद्गाता। अब बताइए सर सामवेद में मुख्यतः किस देवता का उल्लेख किया गया है? भगवान सूर्य का उल्लेख किया गया है। भगवान सूर्य का उल्लेख किया गया है। सबसे आधुनिकतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। बताइए इसका रचना किसने किया था? ऋषि अथर्व ने किया था। इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं। कुल कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं। अब कितने मंत्र हैं? तो 6000 मंत्र हैं। अब बताइए जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि का प्रयोग किस वेद में किया गया है? अब बताइए सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, यह संज्ञा किसने दिया था? अथर्ववेद में दिया गया था। बताइए अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कहा जाता है। अगला सर आएंगे। बताइए भारत का, अच्छा अगर बात करें चारों वेदों क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। अब बताना भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद। उससे क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है। अच्छा देखिए मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद क्या है? यह जो है आपका अथर्ववेद का उपनिषद है। आइए बात करते हैं। बताइए कि सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल कौन सा ग्रंथ था? शतपथ ब्राह्मण था। शतपथ ब्राह्मण था। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब आइए सर आगे चलते हैं। बात करें अब यहाँ पे बताइए अरण्यक साहित्य। बताइए अथर्ववेद को छोड़कर
अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों को, अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर किस प्रकार के साहित्य का रचना किया गया है? आरण्यक साहित्य का रचना किया गया। बताइए जंगल में रचना होने वाला वेद कौन सा? अथर्ववेद कहलाता है, अथर्ववेद कहलाता है। अब बताना है उपवेद, बिल्कुल सर। अब बताइए सर कि मुंडकोपनिषद से हम लोगों ने सत्यमेव जयते लिया, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का। मुंडकोपनिषद प्रश्नोपनिषद क्या है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है। और जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। उपनिषदों का संख्या बोलिए 108 है। आइए बात, हाँ सर, कंठोपनिषद से, कंठोपनिषद से। अब बताइए सर वेदों का भली भांति अध्ययन करने के लिए किस ग्रंथ का रचना किया गया? वेदांग का। वेदों का भली भांति अध्ययन करने के लिए वेदांग का रचना किया गया। वेदांगों का संख्या बोलिए 6 है। अब बताइए सर वेदांग का नाम बोलिए कौन कौन सा? क्या बात है, वेदांगों का संख्या 6 है। वो क्या करते हैं? वेदों का स्पष्ट अध्ययन करने वाला ग्रंथ है, इसका निर्माण किया गया। उनकी संख्या 6 कौन कौन है? तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त और कौन सा? छंद है। अब बताइए सर महाकाव्य कितने हैं? दो है। अच्छा बताइए महाकाव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसके बारे में लिखा गया, मतलब महापुरुषों के बारे में लिखा गया, उनकी जीवन गाथाओं पर लिखा गया ग्रंथ, उसे क्या बोलते हैं? महाकाव्य कहते हैं। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता नाम है। और बताइए सर महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए वर्तमान जो महाभारत में कुल कितने मंत्र हैं, मतलब कि श्लोक हैं? श्लोक वर्तमान महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा है, 1 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन जो जय संहिता था जिसका निर्माण हुआ था पूर्व में, उसमें 8000 क्या था? 2800 क्या था? मात्र श्लोक था। अब बताइए सर यहाँ बात करें तो बताइए रामायण, रामायण को मतलब हम लोग जानते हैं, तो रामायण के रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। बताइए सर रामायण किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और बताइए सर रामायण जो लिखा गया है, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, तो बताइए सर इन्हें किस नाम से, इनके ग्रंथ को, रामायण को किस नाम से पुकारा गया? और आदि काव्य के नाम से, आदि काव्य के नाम, रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइए कि हमारे जो रामायण हैं वर्तमान में कितने श्लोक हैं? उसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने सर जी? 24,000। बताइए रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? राम बोला है। तुलसीदास का लिखा गया रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? सर किस भाषा में? अर्धमगधी भाषा में। सर बोला सर ब्रज भाषा में। बिल्कुल सही बात है, ब्रज भाषा में लिखा गया। यह अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी, अवधी, यह ब्रज भाषा में। अब बताइए हनुमान चालीसा किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। लेखक कौन हनुमान चालीसा के? तुलसीदास। अरे अंतिम पंक्ति है जी, समकालीन थे। तुलसीदास सदा हरिचेरा हृदय महडेरा। तो तुलसीदास ही क्या है? लेखक किसके हैं? राम, सॉरी माफ कीजिएगा, हनुमान चालीसा के। और हनुमान चालीसा अवधी या ब्रज भाषा में लिखा गया। स्पष्ट है सर? आइए अब बात करें सर इसके मतलब वेद के बारे में। तो बताना है सर कि जो हमारा वर्तमान वर्ण व्यवस्था है। अच्छा बताइए संयुक्त परिवार का प्रथा का शुरुआत भारतीय संस्कृति में किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा बताइए ऋग्वेद में संयुक्त परिवार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बताइए सर कि ये जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को रूपा जीवा सर वैश्याओं को बोला गया है, अमाजू कहा गया है, अमाजू कहा गया है। अब बताइए सर कि ऋग्वेद में क्या दास प्रथा था? बिल्कुल था सर, दास प्रथा उसमें था। दास प्रथा था सर, ये बता रहे हैं आपको। अब बताइए सर इसके बाद इसमें इतना हो गया है।
सर वेद तो पूरा ख़त्म हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं सर, आइए ज़रा देखा जाए। बताइए सर कि जो हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए कितने सूक्तों का उल्लेख किया गया है? 250। बताइए सर ऋग्वेद में भगवान इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है? पुरंदर के नाम से पुकारा गया है। और बताइए सर ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा देवता कौन थे? अग्नि देवता थे। उनके लिए कुल कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? 200 प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा बात है। अब बताइए सर ये जो हमारे अग्नि भगवान हैं, इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मनुष्य और देवता के किस शब्द से पुकारा गया है ऋग्वेद में? सर आप बता रहे हैं मध्यस्थता की बात, हम कह रहे हैं ऋग्वेद में भगवान अग्नि को किस नाम से पुकारा गया है? सर सोम मने होता है भगवान शिव के लिए पुकारा गया है। सर बताइए, हम अग्नि की बात कर रहे हैं। सर भवनक्ष कहा गया है, जाति वेदस कहा गया है, और इनको सर 7 जिह्वा कहा गया है। और सबसे ज़्यादा अग्नि भगवान अग्नि को 7 जिह्वा के नाम से ऋग्वेद में पुकारा गया है। आइए सर बात करें अब। बताइए ऋग्वेद का पहला स्तुति किस भगवान को समर्पित है? पहला स्तुति भगवान अग्नि को समर्पित है, पहला स्तुति। अब बताइए भगवान जो हमारे ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद में तीसरा स्तुति किनके लिए समर्पित किया गया है? क्या बोले सर? नहीं सर, तीसरा आप मंडल बोल रहे हैं, हम तीसरा स्तुति कह रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं माने मंत्र कह रहे हैं सर। तो तीसरा स्तुति बोले किसके लिए किया गया है? वह वरुण के लिए किया गया है, वरुण के लिए किया गया है। हाँ सर। और बताइए सर ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम देवता कौन थे? देव माने आकाश, अंतरिक्ष का देवता बताया गया है। अब बताइए आंधी का देवता किसे कहा गया है? मरुत को कहा गया है। अब बताइए सर ऋग्वेद में मरुत आंधी का देवता। पशुओं का देवता किसे कहा गया? हाँ सर। अब बताइए सर ऋग्वेद में प्रभात का देवी किसे कहा गया है? उषा को कहा गया है। ऋग्वेद में जंगल का देवी किसे बोला गया है? अरण्यवी को कहा गया है। ऋग्वेद में संकट हरने वाली देवी का नाम क्या है? ईला नाम है। ईला। ऋग्वेद में सभी देवताओं का देवता किसे बोला गया है? ऋग्वेद में सभी देवताओं का देवता किसे बोला गया? अदिति को बोला गया। अब अदिति मतलब देवताओं की माता भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर देवताओं का देवता अदिति को बताया गया है। अब बताइए हो सकता है सर, लेकिन अदिति यहाँ दिखा जा रहा है। वेदों का संख्या बोलिए 4, वेदांग कितने? 6, और उपनिषदों का संख्या, और बताइए पुराणों का संख्या 18। बिल्कुल। अब यहाँ तक हो जाता है सर इसमें। तो अगला कल होमवर्क लिखते हैं हम लोग, लिख के कल करना है सर वैदिक सभ्यता